हम सभी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य तथा अन्य कई गुणों की कई सारी कहानियाँ सुनी हैं। शायद ही भारत के इतिहास में कोई ऐसा राजा हुआ होगा जिनकी इतनी सारी शौर्य गाथाएं हो। महाराज की मुगल बादशाह औरंगजेब के आगरा किले से निर्गमन की घटना एक ऐसी शौर्य गाथा है जिसमें उनके आत्मसम्मान, धैर्य, नियोजन तथा चातुर्य की छवि दिखाई देती है। उसके पहले हमें उस वक्त के भारत को समझना होगा। 13वीं सदी में गजनवी के आक्रमण के बाद भारत भूमि पर काफ़ी आक्रमण हुए और धीरे धीरे वो ताकतें अपने अपनी सल्तनत भारत में बनाए गए। 17वीं सदी तक का भारत ऐसे ही सल्तनों से भर गया। अफगान से लेके बंगाल तक मुगल थे। पश्चिम से ज़्यादातर राजपूत मुगलों के मनसबदार थे और पूरब से दक्षिण तक काफ़ी नवाब अपनी अपनी रियासत चला रहे थे, जैसे निजाम शाही, आदिल शाही और कुतुब शाही। इन सुल्तानों की अधिक सत्ता पाने की लालसा या अपनी सत्ता खोने का डर, दोनों वजह से ये एक दूसरे पे आक्रमण कर रहे थे। उन युद्धों में बेचारी जनता पीस रही थी। जीते हुए राज्य की जनता को लूटना, उन्हें बंदी या गुलाम बनाना, उन्हें जान से मारना, ये बहुत ही आम बात थी। इनमें हिंदू तो थे ही, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोगों पर भी कई तरह के अत्याचार हो रहे थे। काफ़ी राज्य मुस्लिम सुल्तानों के बनाए एक तरफा कायदों से चल रहे थे, जैसे हिंदुओं पे जिजिया कर लगाना, उनसे 2.5% ज़्यादा लगान लेना, उन्हें कामों में निचले स्तर पर रखना या धार्मिक कार्यों में बाधा पहुंचाना। तो इससे हिंदू ज़्यादा सताए हुए थे, आहत में थे। ऐसी परिस्थितियों में शिवराय ने राजमाता जिजाऊ से जो शिक्षा पाई, उससे प्रेरित होके स्वराज्य या सुराज्य की मंशा की। आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम। महाराज गणपति, गजाश्वपति, भूपति, प्रजापति, सुवर्ण रत्न श्रीपति, अष्टवदान जागृत, अष्ट प्रदान वेष्टित, न्यायालंकार मंडित, शस्त्रास्त्र शस्त्र पारंगत, राजनीति धुरंधर, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति महाराज की जय। राजा शिव छत्रपति महाराज की जय। प्रणाम माँ साहेब। आयुष्मान भव शिवबा। पेशवा जी, आज का दरबार शुरू किया जाए। जी महाराज। आज मुहिम पे जाने के पहले हम जनता की सारी मामलों को देखेंगे, फिर रवाना होंगे। जी महाराज। महाराज, हमारे जासूसों ने इनके गांव के मुखिया की काली करतूतों की खबर लाई है। इनका गांव आदिल शाह की रियासत में आता है। औरत पे अत्याचार किया है इस मुखिया ने। डर के मारे इन्होंने कोई शिकायत भी नहीं की। हमने उस मुखिया को पकड़ के लाया है महाराज। उस मुखिया को हाजिर किया जाए। महाराज, सच जानते हुए भी आदिल शाह ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। ये एक घिनौना अपराध है। स्वराज्य में ऐसे अपराध के लिए उचित दंड है। न्यायानुसार इन्हें क्या सजा होनी चाहिए पेशवा जी? महाराज, इसके लिए मुखिया के हाथ पैर काटे जाए। इसके हाथ पैर कटवा दिए जाए। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
महाराज, इनके पास अपनी जमीन नहीं है, ना ही खाने के लिए अनाज या बोने के लिए। अब तक जिनके यहाँ काम किया है उनसे वेतन भी नहीं मिलता है महाराज। इन्हें मावल प्रांत में 2 गज जमीन दी जाए, साथ में खाने के लिए और बोने के लिए अनाज भी दिया जाए। अगर इनके पास अपने औजार ना हो तो वो भी दिए जाए। इनसे अगले 2 साल तक सारा या लगान ना लिया जाए। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। मां साहेब, आज हम पूरब मुहिम पे जा रहे हैं। वहां के लोगों की तकलीफें हमसे देखी नहीं जाती। हमें उन्हें भी स्वराज्य में शामिल करना होगा। हमें आशीर्वाद दे। विजयी भव शिवबा। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। जहां आम लोग स्वराज्य की न्याय और समाज व्यवस्था से प्रभावित होकर शामिल हो रहे थे, वहीं शिवराय के बढ़ते साम्राज्य की चिंता आदिल शाही और निजामशाही के साथ साथ अब मुगल बादशाह औरंगजेब को भी सताने लगी थी। औरंगजेब ने जयपुर के मनसबदार मिर्जा राजे जय सिंह और दिलेर खान को 1 लाख सैनिक और तोहफे, घोड़े, हाथी के साथ दक्खन भेजा। सिवा का कहर दक्खन में बढ़ गया है और वो हमारे आलमगीर के सारे मंसूबों पर पानी फेर रहा है। हमें उसका कुछ करना होगा। बादशाह औरंगजेब ने हमें 1 लाख मुगलिया फौज लेके यहाँ दक्खन में भेजा है। हमें दक्खन चाहिए किसी भी हालत में। हमारी बहादुरी और रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। सिवा की 25,000 की फौज हमारे 1 लाख फौज के सामने क्या है दिलेर खान? बादशाह फिर उस काफिर सिवा का नाम सुनना नहीं चाहते। हमें किसी भी हाल में सिवा का राज्य बादशाह को दिलाना होगा। एक बहुत जरूरी बात, उसे शहीद न बनने देना, ताकि हजारों सिवा पैदा हो और वो मुगल सल्तनत को ललकारे। हमें यहाँ दक्खन में बीजापुर भी चाहिए और हम मराठों के मदद के बगैर वो जीत नहीं सकते। हम एक साथ मराठों और आदिल शाही के साथ युद्ध नहीं कर सकते हैं दिलेर खान। वैसे मिर्जा जी, सुना है सिवा को उसके प्रजा को दी हुई तकलीफ देखी नहीं जाती और इसीलिए हमने आसपास के सभी गांवों में आग लगा दी थी। देखिए इस बुलंदर किले को, हम कई दिनों से लगातार इस पे आक्रमण कर रहे हैं। तोहफे, असला, बारूद खाली होने को है, पर ये मरहट्टे टस से मस नहीं हो रहे, बड़े ही ढीठ है। कब तक वो लड़ेंगे? जल्दी ही कोई समाचार आएगा। महाराज, मुगलों के फौजों ने भारी बमबारी की है। वैसे तो हम पुरंदर किला संभाल रहे हैं, पर आसपास के खेतों में आग लगाई जा रही है। उन्हें रोकना होगा महाराज। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। पेशवा जी, हमारी 25,000 सेना और स्वराज्य हम हमेशा के लिए खो देंगे अगर हम ये अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आसपास के गांव भी तबाह हो जाएंगे। हमें लगता है कि मिर्जा जी से युद्ध संधि की बात करनी होगी। शुबा, हम गवाए हुए किले दोबारा से जीत सकते हैं, पर आप ये मत भूलिए, स्वराज्य इस समय आपको गंवाना नहीं चाहता। हम अपने हृदय पर पत्थर रख लेंगे, वरना न जाने कितने माताएं अपना बेटा खोएगी और कितनों के तो घर ही उजड़ जाएंगे। इस विचार से ही हमारा हृदय कंपित होता है शिवबा। जी हाँ माँ साहेब, मैंने सब सोचकर ही ये फैसला किया है। मैं और घर खेत चलते नहीं देख सकता। यही उचित निर्णय है। पेशवा जी, बाबा जी कुंभार को बुलाया है ना? उन्हें यहां मिलने बोलिए। उन्हें क्यों? कुछ योजना है मां साहब। बहिर्जी नाइक के हेरो द्वारा कुछ पता चला है। मैं आके बताता हूं, ठीक है ना? हाँ शिवबा, ठीक है।
बाबा जी, आपको आज ही उत्तर में मथुरा जाना है और ये पत्र लिखे आप कृष्ण जी पंत को मिलिए। जी महाराज। हमारे अनुपस्थिति में स्वराज्य की भागदौड़ आपके अलावा और कौन संभाल सकता है मां साहेब? हमें आशीर्वाद दे। ठीक है शिवबा, विजयी भव। मिर्जा जी, हमारी रणनीति सफल रही। मरहट्टे युद्ध संधि चाहते हैं। आलमगीर को भी खबर कर दी थी और आज बादशाह आलमगीर का हुक्म आता है। आलमगीर ने सिवा से 4 होन और सारे किले लेने बोला है। बीजापुर की लड़ाई में भी मरहट्टों का साथ लेना है। आलमगीर ने उनकी सालगिरह पे सिवा को आगरा बुलाया है। युद्ध संधि की बात करने सिवा यहाँ खुद चलकर आ रहा है। आओ शिवाजी, आपके बहादुरी के बड़े किस्से सुने हैं हमने। हम आपको मिलना चाहते थे। मिर्जा जी, हमने भी आपके शौर्य की कई बातें सुनी हैं। हम भी आपसे मिलके आनंदी है। सुना है कि आप भी मेरी तरह शिवजी के भक्त हैं। आपके बहादुरी को देख आलमगीर आपको मनसबदारी देना चाहते हैं दक्कन की। क्यों, ठीक है ना शिवाजी? तो आप हमें मुगलों की गुलामी करवाना चाहते हैं? हम वो नहीं करेंगे। हमारे तत्व मुगलों से मेल नहीं खाते। महाराज, फिर आप आलमगीर बादशाह से मिलके ये खुद बताए। आलमगीर ने आपको और आपके बेटे को उनकी सालगिरह पर आगरा बुलाया है। अगर ऐसा है तो हम आपको स्वराज्य के सारे किले नहीं दे पाएंगे। हमें मुगलों पर विश्वास नहीं। जरूर हमारी जान को वहां धोखा होगा। मिर्जा जी, आप राजपूत हो, आप हमें कुछ नहीं होगा ये वचन दे सकते हैं? आप वचन नहीं तोड़ोगे ये मुझे विश्वास है। ठीक है महाराज, पर मुझे बीजापुर की लड़ाई में जाना है। मेरे बजाय मेरा बेटा राम सिंह आपकी हिफाजत करेगा, ये मेरा वचन है। ना चाहते हुए भी मैं इसके लिए तैयार हूं। हमारी प्रजा की खुशहाली और स्वराज्य की शांति के लिए ये हमें मंजूर है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़ी होशियार से अपने आगरा जाने के बदले में सारे किले नहीं तो केवल 23 किले देकर युद्ध संधि कर ली। वहीं औरंगजेब महाराज को अफगान युद्ध में भेज वहां मारने की योजना बनाने लग गया था। स्वराज्य मिलने से दक्षिण दिग्विजय के मंसूबे औरंगजेब को और समीप लगने लगे। उसने आदिल शाही और निजाम शाही को नेस्तनाबूद करने की भी योजना बनाई। वो पूरे हिंदुस्तान के सपने देखने लग गया। रास्ते में महाराज को मुगल मनसबदारों द्वारा सुखद त्योहार का अनुभव हुआ। वे जहाँ ठहरते वहाँ उन्हें एक राजा या राजकुमार की भांति आतिथ्य मिला। और स्वराज्य अब हमारी पकड़ में आ चुका है, ऐसी सोच में औरंगजेब ने जानबूझकर महाराज का अपमान हो या उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचे ऐसा बर्ताव शुरू कर दिया। आगरा में उनके स्वागत के लिए एक मुंशी आया है, ये देख के महाराज को तब भी शंका हो गई। राम सिंह, कहा है शिवा, हमारे सालगिरह पे वो आया नहीं? जी आलमपना, वो आ ही गए हैं। मैं उनको लेके आता हूँ। ठीक है, मैंने जहाँ बताया है उसे वहाँ खड़ा करना। हम एक राजा है राम सिंह। हमें यहाँ इन सरदारों के पीछे खड़ा करके जानबूझकर हमारा अपमान किया जा रहा है। हम बिल्कुल नहीं सहेंगे ये। इनको तो हमारे मावलों ने हराया था। ये
ये युद्ध छोड़ के भाग गए थे। महाराज, आप क्रोधित न हो। आप बादशाह को ये रास नहीं आएगा और उन्होंने दी हुई किल्लत स्वीकारे, वरना शायद आपके साथ बुरा सलूक होगा जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हमें मौत मंजूर है पर अपमान नहीं। क्या यही करने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया था? ये गुस्ताखी, हमारे दरबार में इसे कैद किया जाए। औरंगजेब चाहते हुए भी शिवराय को मार नहीं सकते थे। उसे डर था कि इससे दक्कन में उनकी मुहिम को नुकसान पहुंचेगा। मराठा फौजें गुस्से में मुगलों को ललकारेंगी और वो मुगल सल्तनत के लिए अच्छा नहीं होगा। महाराज को अफगान युद्ध में भेज के वही मारने का बादशाह का मंसूबा भी महाराज ने पूरा नहीं होने दिया। वही आगरा और मुगल सल्तनत की गली कुचों में छत्रपति शिवाजी महाराज की बातें शुरू हो गई। बादशाह का किसी शेर से पाला पड़ा है, लोगों का ऐसा मानना हो रहा था। महाराज के साहस की बातें चारों ओर फैलने लगी। स्वराज्य की संकल्पना लोगों को लुभाने लग गई। बुंदेल के महाराज छत्रसाल ने स्वराज से प्रेरित होकर अपना राज्य बनवाया। उनके राजकवि उत्तर प्रदेश उन्नाव के कवि भूषण शिवराय की युद्ध वीरता और धर्म वीरता का वर्णन करते नहीं थक रहे थे। मिर्जा जयसिंह के मुंशी परकल दास ने जयपुर महल को पत्र में महाराज का वर्णन कर दिया और बातों ही बातों में अपने मालिक मिर्जा जयसिंह को ही कौश दिया तथा लोगों को उनकी चिंता भी हो रही थी। वे चाहते थे कि महाराज का स्वास्थ्य और स्वराज्य बना रहे, फूले फले और फैले। वहाँ महाराज को एहसास हो गया था कि उनको इस बंदी से अपने आप छुटकारा नहीं मिलेगा। उन्होंने बीमार होने का दिखावा किया। शिवराय के बीमार होने की खबर से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता थी। उनका सबसे तेज दुश्मन उनके दक्कन दिग्विजय का कांटा ऐसे ही दूर हो रहा था। महाराज के दुआ सलामती के लिए गरीबों में रोज टोकरी भर भर के फल और मिठाइयाँ बांटना मराठों ने शुरू कर दिया। उससे उनको बाहर की जानकारी भी मिलती थी और अंदर की खबरें भी वो बाहर भेज पा रहे थे। रोज सिपाही उन टोकरियों को जांचते परखते और उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उनके इन कामों में आलस्य आ गया। अरे आज 3 महीने से ज्यादा दिन हो गए। बाहर इनकी सलामती के लिए लोग दुआ मांग रहे हैं और यहाँ ये ऐसे बीमार है कि दिन ब दिन हालत खस्ता हो रही है। हमें बेमतलब का टोकरी जांचने का काम दिया है। ऊपर से एक फल भी नहीं मिलता, ना ही एक मिठाई का टुकड़ा मिलता। अबे धीरे बोल, सरदार सुन लेगा तो तेरी जान ले लेगा। पर बात तो तेरी सही है, दिल तो मेरा भी करता है पर हमारी नसीब में वो नहीं। इसलिए आजकल तो मैं टोकरियां खोल के देखता भी नहीं हूँ। क्यों अपनी जान जलाना? मुझे तो खुशबू से ही पता चल जाता है कि अंदर जिलेबी या लड्डू, सेब या आम, उसमें क्या देखना। सरदार होता है तो मैं देखता हूँ, पर आजकल वो भी तो नहीं आते। ये देख, ये सूंघ के बता सकता हूँ कि इसमें लड्डू है बेसन के। क्यों, सही कहा ना? जी सरकार, आप तो अंतर्यामी हैं। हैं? क्या कहा? जी जी, बराबर पहचाना, ऐसा कहा मैंने। देखा? तू ये बता, कभी मुझे भी देगा कि नहीं? जरूर माए बाप, क्यों नहीं। जो भी लाना 2 लाना। हाँ, और सुन, सरदार है या नहीं ये देख के चुपके से दे देना, ठीक है? जी सरकार। वैसे तुम्हें कहीं देखा है लगता। कहाँ, वो याद नहीं आ रहा। अबे मिठाई मिल रही है तो तुम्हें कहीं देखा है? हैं? तुम जाओ भाई। हाँ, पर कल याद से लाना मिठाई। जी सरकार। वाट बक मदारी महाराज कैसे आए? हाँ ठीक है महाराज। देर कर दिया आने में राम जी। क्षमा करें महाराज, देर हो गई। कृष्ण जी पंत से समाचार है कि आपने जो बोला था वो नस्ल के 4 घोड़े
और आपके बताए हुए तरह के कपड़े सब छुपते छुपाते तैयार कर दिए हैं। क्या आज ही करना है महाराज? और हमें जाना कहाँ है, कैसे पता चलेगा? महाराज, इसमें तो आपको और शंभू महाराज को धोखा है। मैं आपकी मेरे लिए चिंता समझता हूँ, पर मुझे मेरी चिंता नहीं, स्वराज्य की चिंता है। और आज ही करना है। कहाँ जाना है वो मैं आपको बाहर निकलते ही बता दूंगा। जी महाराज। अब मुझे ये वस्त्र दे दो और तुम ये वहां रखे हुए वस्त्र पहन लो। 3 प्रहर बाद कुंडा जी, तुम और मदारी सीधा दक्षिण नहीं जाना, धोखा है उसमें। योजना अनुसार ही करना। मैं आप में से कोई भी गवाना नहीं चाहता। महाराज, आप हमारी चिंता ना करें। राम जी, योजना अनुसार ये जो धुआं दिख रहा है वही हमें बाबा जी कुंभार मिलेंगे और घोड़े वही होंगे। महाराज, बाबा जी कुंभार यहाँ उत्तर में? हाँ, मैंने उनको यहाँ पहले ही भेज दिया था। कृष्ण जी पंत से उन्हें अंदर के समाचार मिल रहे थे। मैं जब से आगरा आया हूँ तब से वो ये धुआं बना रहे ताकि हमें इस जगह तक पहुँचने में आसानी हो। महाराज, 4 अरबी घोड़े, खाने का सामान, दवाई और साधु के वेश भी तैयार है। कृष्ण जी पंत, आप क्या देख रहे हो? बाबा जी, आपके धैर्य की सराहना करनी होगी। हम कब आएंगे या नहीं ये भी नहीं पता था, पर आप डटे रहे। खैर, यहाँ का काम अब पूरा हो गया है। आप तुरंत राजगढ़ की ओर रवाना हो जाइए। जी महाराज। फर्जंद, 3 प्रहर हो चुके हैं, अब हमें निकलना चाहिए। हाँ ठीक है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो, क्या बात है? महाराज की तबीयत अब बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। हम वैद्य को बुलाने जा रहे हैं। अभी महाराज को थोड़ी नींद भी आ रही है और जब तक हम आते नहीं उनको कोई नींद से जगाए नहीं। और शंभू महाराज भी उनके गोद में सोए हुए हैं। ठीक है? हाँ ठीक है। हम आते हैं। वाट बग। अबे सुन, काफी वक्त हो गया पर अब तक वो दोनों नहीं आए। क्या जाके तफ्तीश करें? हाँ, पर महाराज को नहीं उठाते हैं। कम से कम शंभू को देख के आते हैं। क्यों? हाँ, ये ठीक है। अरे भाईजान, यहाँ तो कोई नहीं। उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया? या अल्लाह, अब हमारी कोई खैर नहीं। सरदार हमें जान से मार देगा। ढूंढो, शिवाजी गायब हो गया। अबे भाग यहाँ से। सिवा सिवा, या अल्लाह, हमारे दुश्मन की इतनी मदद क्यों? प्रातः हो गई, महाराज आते ही होंगे। आशा करता हूँ सब कुछ शुभ हो। महाराज, आपको सुरक्षित देख हृदय प्रफुल्लित हो गया। कृष्ण जी पंत, हमारा अपना कोई यहाँ मथुरा में मिला, उसे हमें भी बड़ा आनंद हुआ है। हम शंभू को आपके पास रखकर राजगढ़ के लिए पूरब के रास्ते रवाना होंगे। हम उनको हमारे साथ नहीं ले जा सकते, उससे दुश्मन उन्हें और हमें अवश्य पहचान लेंगे। समय आने पर आपको सूचित किया जाएगा, तब आप इन्हें राजगढ़ लाइएगा। जी महाराज, हम इन्हें अपनी संतान से ज्यादा सुरक्षित रखेंगे। आप इनकी चिंता न करें।
शिवबा, आप आ गए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं माँ साहेब। आपके होते हुए हमें कुछ नहीं हो सकता। शिवबा, कहाँ है हमारे शंभूबा? कहाँ है वो? शंभू? मिस्टर प्रसाद जिन्होंने महाराज का, नेहा, अरे महाराज शिवाजी प्लीज, छत्रपति शिवाजी महाराज कृपया स्टेज पे आए। अच्छा महाराज भी चेंज कर रहे हैं, हम फिर से वापस उनके लिए जोरदार तालियां बजा देंगे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट नेहा जिन्होंने मां साहब का रोल किया है, नेहा प्लीज कम। श्रेयस पेशवा, आयुष ने किया है और शंकु, इन्होंने साइड्स रोल अदा किए हैं। अच्छा मिस्टर संजय ने जो रोल निभाया था वो एक था मुखिया का और दूसरा था मुगल सिपाही का। मिस्टर संदीप दिलीप खान, मिस्टर नीलेश मिर्जा, मिस्टर राहुल बाबरजी, मिस्टर मिलिंद औरंगजेब, इनके एक्सप्रेशन के लिए एक और जोरदार तालियां। एक्सप्रेशन के साथ आप भैया ऐसे ही चले। शिवा शिवा शिवा, इनके बुलाने के लिए महाराज आए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए महाराज के लिए। आर्यन फराम सिंह, अनदर सिपाही मिस्टर सुनील कदम, मुगल सिपाही संजय, मिस्टर रवि टोकीवाला, मदारी का रोल किया दिग्विजय जी ने, विशाल एंड श्रद्धा ने किया है कृष्णा जी का, एंड जय भाई ने कवि भूषण का। एक बार और जोरदार तालियां हमारे नन्हे बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमें इतिहास से वापस कराने के लिए। थैंक यू सो मच। जय भवानी।
एक्चुअली दिन रात की जो मेहनत थी, यू कैन से, जो हम कहते हैं आजकल जो मेकिंग के वीडियोस देखते हैं, चलिए इनके मुंह से सुनते हैं आप। थैंक यू आकाश सर। पहले तो मैं हमारी रियान दिल सोसाइटी की कमेटी, खास करके नंगर सर का मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन्होंने टाइमली हमें पूरा सपोर्ट किया। शिव जयंती अनफॉर्चुनेटली हमने जब शुरू किया था तब हमारे लिए कोई बजट नहीं था एज सच। तो लास्ट ईयर हमने जब प्रोग्राम किया था तो हमने खुद मतलब जो पार्टिसिपेट करे थे या जो चाहते थे प्रोग्राम, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था और हमने वो प्रोग्राम किया। जब उन्होंने सुना कि लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए, जो भी कल्चरल इवेंट है, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि नहीं, ये हम सोसाइटी के फंड से कर सकते हैं, हमने बाकी जगह पे सेविंग किया है तो वहाँ हम दिला देंगे। तो करके उन्होंने लास्ट टाइम ही अप्रूव किया था। तो इस बार भी उन्होंने वही कोशिश में हमें वापस वो सपोर्ट किया करके बिना बजट के काफ़ी बार इस तरह के प्रोग्राम आप अगर देख रहे हो, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हो गई, इन सबको लाना, बाकी टैलेंट या जो चीज़ें थी वो समझो इन हाउस थी, बट बाकी काफ़ी सारे ऐसे खर्चे तो हमें करने पड़ते। तो मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बिग थैंक्स टू आवर कमेटी, स्पेशली नंदर सर। और ये किसी एक से कभी नहीं हो सकता है। मतलब ऑब्वियसली जय भाई पूरा प्रोडक्शन का पूरा उनका जिम्मा उन्होंने लिया हुआ था। लास्ट 4-5 दिन से अपना काम करने के बाद वो टाइम निकाल के कर रहे हैं और ये पूरा सेटअप आपको दिख रहा है। थोड़े हाथ उनको मिले हैं बट पूरा दिमाग और काफ़ी सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ जय भाई का है और इसके बगैर ये नहीं हो सकता था। दूसरा, इनके बाद बहुत अहम नाम सुरजीत भाई का, आप मैं बता रहा हूँ, ये सारा रिकॉर्डिंग इकट्ठा करना, उसमें बैकग्राउंड स्कोर डालना और बैकग्राउंड देना, जो हमें इमेजेस दिख रहे हैं, वो सारे काम सुरजीत भाई ने किए और वो इतने कम टाइम में किए। और मेरे जैसे इम्प्रेशन बंदे को उन्होंने लास्ट 2 दिन से झेल रहे वो उनकी खबर की है। उनके घर वालों को भी सलाह दी थी, उनके घर में मैं जाकर बैठ गया था, उनके खाने पीने के लाले कर दिए थे। हाँ, और श्वेता ठाकरे, उन्होंने इस पूरे वे का, लेकिन हम एक्ट कर रहे, उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए, और ज्योति सावंत, ये दोनों ने डायरेक्शन का पूरा संभाला था कि कौन कभी एंट्री से लेके क्या कुछ। यकीन मानिए ये हमारा कल जाके पहली प्रैक्टिस हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ कल। तो इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी था, हमने कोशिश करी कि आप तक हम पहुँच पाए। ये हमारा एक थोड़ा सा प्योर इंटेंशन था। शायद अगली बार हम मुझे लास्ट टाइम करने बोला था, अगली बार और पहले शुरू करेंगे। ये पूरा का पूरा प्ले हमने स्टार्ट टू एंड पूरा हमने यहीं पे बनाया हुआ है। कोई हमने लिया नहीं, हाँ यूट्यूब से कुछ इमेजेस ऑडियोज देना या कुछ नहीं, बाकी जो डायलॉग्स वगैरह जो सारे हमारे लोगों के अपने ये है, अपने ही है। तो यही मतलब शॉर्टकट में ये बोला। अच्छा, उसके अलावा भी आकांक्षा हो गई या बाकी हमारे वॉलंटियर्स, इनके नाम आपके सामने नहीं आ रहे, बट पर्पस में ये बोलना चाहूँगा, ओ कपू प्लीज आइए, ओ कपू। भारती गोदर, प्रतिभा दास, ये सभी, प्राची, शिवाजी महाराज की असली बीवी। तो ये सारे लोगों के, सॉरी मैं कोई मिस तो नहीं कर रहा हूँ ना, सपना भाई, केवल भाई समझकर, संजय भाई, अर्चन रानी, भाग्यश्री, पूजा यहाँ है कि नहीं? हाँ, पूजा की सासू माँ, प्रैक्टिस के दरमियान स्नैक्स, उनके बगैर हमारा काम नहीं बनता था आगे। और बाकी हमारे साथी जिन्होंने काम किया है, उनकी वीडियो ने भी घर पे बहुत झेला है, क्योंकि 2-3 दिनों लास्ट में वो लोग घर पे नहीं गए हैं, ये सारी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच सब लोग आए। और आप सभी के मतलब अगर हमें प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, हाँ, आपके प्रोत्साहन पर हमें ये नहीं लगता था। लास्ट ईयर भी मिला है, इस बार भी मिला है, पर मैं चाहूँगा मतलब कि मेरी ऐसी वीडियो बन सके
अभी अगली बार हम जब ये करेंगे तो रिकॉर्डेड ना हो, हमने उतना जिगर और कॉन्फिडेंस है, उतनी प्रैक्टिस हम करें, बच्चे और भी लोग हैं हमारे साथ जुड़ जाए, हम लोग और अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं, बाकायदा हम प्ले कर सकते हैं और थोड़ा और तरीके से और बेटर तरीके से और ज़्यादा प्रिपरेशन से हम कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगले साल हम एक प्ले होगा जो बच्चों का हो, अगर बड़ों का हो तो ठीक ही बात है, बड़े बच्चों का हो, उनमें से हमें आर्टिस्ट या होशियार मतलब इस मामले में हर चीज़ में उनको मालूमात हो जाए कि ऐसा करें, उनको इस प्रोसेस में आने देना चाहिए हमें। तो अगली बार माएँ जो यहाँ बैठी है, पापा या दादा दादी नाना नानी यहाँ बैठे, कृपया सुने, यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए। आप ये जो 19 फरवरी शिव जयंती होती है तो उसके एक दिन पहले आप बोल सकते हैं कि हमें करना है, कृपया हमारा बच्चा करना चाहता है, हम सपोर्ट करेंगे, आप लाइए, ये होना चाहिए अगली बार। हाँ, और एक तरफ हमारे छोटे एक्ट्रेस में भूल गए पीयू, और दूसरे हमारे शंभू, ये दोनों आपको ये बता रहे कि कृपया करके हमारे एज ग्रुप का भी नाट्य बिठाइए अगली बार। और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे बीच एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है, वो है पूजा, उनकी सासू माँ, ये लोग ये कर सकते हैं। कृपया अगली बार हमें उनको देखना है, हमें बच्चों को देखना है कि इस तरह का प्ले में पार्टिसिपेट करें, गलतियां भी करेंगे तो सीखेंगे जरूर, अगली बार हमें वो देखना है, ठीक है ना? वेरी वेरी गुड, चलो थैंक यू सो मच। इसमें बताने से चूक गई, जब इस स्क्रिप्ट के बारे में बात हुई तो संजय भाई ने बहुत ही गहरे चिंतन के साथ कुछ रखा था कि हम इस बार इसे हिंदी में करेंगे। हम आते हैं मराठी वगैरह समझ में आने लगी है, कुछ कहीं भूल करते हैं, कहीं चूक करते हैं, हम कहते ही हैं, पर हम आधा एक समझते हैं, आधे में दिमाग इधर उधर हो जाता है। जैसे मेरा होता है इंग्लिश, अगर कोई बॉलीवुड की मूवी देखती हूँ मैं तो सेम समझ में आती है, तो वही चीज़ होती है, जब हम कनेक्ट नहीं कर पाते तो उसे घर तक ले जा नहीं पाते। तो इनके उस उद्देश्य के लिए, इनकी सोच के लिए सलाम है और जोरदार तालियां हैं। इसके साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। मध्ये आता शिवाजी महाराजांची पालखी निघणार आहे। दररोज आपली पालखी जी आहे ती B2 पासून सुरू होईल आणि A1 पर्यंत संपणार आहे। हिंदी मतलब शिवाजी महाराज की जो पिता है वहाँ की B2 शो के